अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया। अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। करते हो सियासत, करते हो सियासत खुदा खुदा भगवान बेचकर। देखिए हम लोग हैं अधिकारी लोग। एक शायर ने एक बात कही, कभी आप अधिकारियों के मोहल्ले में जाएं तो मैं उनकी बात अक्सर कोट करता हूं। जब मुझे ज़्यादा हाकिम बताया जाता है अनाउंसर द्वारा तो मैं वही ज़रूर कोट करता हूं कि आप कभी ऐसे मोहल्ले में जाएं मैडम जहां पे अधिकारी हम जैसे रहते हैं। जैसे मुझे कोई फ़ोन करे तो कोई छोटा मोटा आदमी तो मुझे फ़ोन कर ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर उसने फ़ोन कर दिया बारे डरते डरते सीधे, अगर उसने सीधे कर दिया अखिलेश बोल रहे हो तो मैं समझूंगा कोई मेरा बाप टाइप का आदमी फ़ोन कर रहा है। अगर बोला डीएम साहब बोल रहे हैं तो उनकी पहली टोन से मैं समझ जाता हूँ कि कितनी औकात का ये आदमी है। अदरवाइज तो कोई फ़ोन करता नहीं है। अब कोई अगर छोटा मोटा आदमी मुझे सीधे अखिलेश नाम से फ़ोन कर दिया तो उसका ज़िंदगी में काम नहीं होना है, भले उसका सब सही काम हो। ये हम लोग के अंदर का ईगो होता है, अंदर बड़ा तगड़ा होता है। तो एक शायर ने लिखा कि घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला। बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला। तो इस शेर का जो किसी बड़े शायर ने लिखा होगा, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वहाँ से एक आदमी खींच के ला के आपके सामने रखता हूँ और जहाँ पे रहता हूँ उससे दो तीन शेर आपको सुनाता हूँ, फिर बच्चों को सुनाऊंगा, फिर आपको सुनाऊंगा। उसको बहुत ज़्यादा सुनाऊंगा। पत्नी मेरी चली गई सुबह बनारस तो मैं बड़ा प्रसन्न था कि आज तो आराम से 12 बजे तक शायरी होगी। तो साले आ गए अचानक से, घर पे कोई है ही नहीं। तो घर के बाहर से मुझे फ़ोन कर रहे हैं। हमने कहा घर में कुत्ता है, चपरासी है, वहीं बैठो, मैं आता हूँ शायरी कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। हम लोग जब नौकरी में आए थे तो अम्मा से कह के आए थे कि बहुत ऑनेस्ट अफसर बनेंगे। सिस्टम ने रहने नहीं दिया। हालांकि बेईमान नहीं हूँ लेकिन ऑनेस्ट नहीं कह सकता अपने आप को। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, ऐसी सच्चाई कभी कोई जल्दी कबूल नहीं करता है कि रोटी ऑनेस्ट रहता हूँ। ट्रांसफ़र हो जाता है, 32-33 ट्रांसफ़र हो गए। अब लखनऊ आके रख दिया कि अब कहाँ ट्रांसफ़र। बीच में मेरी सब्जी बेचते हुए एक बार तस्वीर वायरल हो गई थी। तो अब सोचा कि इसको कुछ काम नहीं है इसीलिए सब्जी बेच रहा है। कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। क्या बात है। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर और गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। गुमटी, ये कोई है यहाँ पे नेक्स्ट चेयरमैन नगर पंचायत तुलसीपुर जी, जो भी है। मैं पूरे पोस्टर पे प्रणाम कर लेता हूँ, मैं सबको पहचानता नहीं। और बाकी जितने लोगों के नाम लिए आपने सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अच्छा है कि मैं पहचानता नहीं, मैं तो उस हिसाब से सुना था कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। क्या बात है। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर और छोटू की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और एक दो शेर और लिखता हूँ कि अब्दुल्ला बुखारी हो। अभी बात कर रहे थे हमारे, आपका नाम क्या है? अच्छा चले गए जो कि साहब मजहबी बात खत्म कर जाते, चुलबुल जी कह रहे थे। अरे ये मजहबी झगड़ा खत्म हो जाएगा तो मुशारा का सम्मेलन खत्म हो जाएगा, तो धंधा कैसे चलेगा। इसलिए ये खत्म ना होगा, हम लोग भी खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आप लोग खत्म मत कीजिएगा। कि अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया। अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर। और ये शेर ले जाइए कि अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। अखबारों की स्थिति आप देख रहे होंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि अधिकारी भी हूँ। टीवी की स्थिति देखते होंगे। अखबार
खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, और धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, और मुंशी, वकील, अहलमत, हाकिम और पेशकार, ये कुछ लोग ये नहीं समझ रहे होंगे, जो मुकदमा लड़ोगे वही समझेंगे। ये सारे जानवर वहाँ मिलते हैं, कोर्टों मिलते हैं कि मुंशी, वकील, अहलमत, वकील साहब है क्या? अच्छा, तो आपको अकबर इलाहाबादी वाला शेर आपको याद ही होगा, वो मैं सुनाऊंगा नहीं तो आप उठ के चले जाओगे, एक शायर कम हो जाएगा, एक सुनने वाला कम हो जाएगा। कि मुंशी, वकील, अहलमत, हाकिम और पेशकार, एक शब्द आएगा फरमान माने आदेश। मुंशी, वकील, अहलमत, ये हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर, हिस्सा बटेगा सब में, हिस्सा बटेगा सब में, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और एक छोटा सा शेर इलाही आपको समर्पित करता हूँ कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, रोटी खरीद। यार एक बार में काम चला लो यार। अच्छा दोबारा सुन लो, अगर आप जैसे लोगों को, नए लड़कों को ये शेर समझ में आ जाए तो ये समझ लिए कि भारत सुधर रहा है। दहेज मत मांगना, पता नहीं तुम मानते हो नहीं मानते हो। देखिए सब तैयार है, अबे लड़की मिलेगी तब तो मांगोगे तुम लोग कि सबके पास है, तब तो और नहीं मिलेगी, तब तो मिलेगा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता दहेज आपके सिस्टम है कि नहीं, हमारे यहाँ बड़ा तगड़ा वाला है। क्या सुना रहा था मैं? बाबुल ने चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। हम जब कांशी नाम आवास बना रहे थे, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपको देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन है हम लोगों की। तो मायावती जी ने कहा कि मकान बना दो, फ्री मकान बंटने थे। एक एक दिन का टाइम था, हम लोग मकान बनाना शुरू किए। लेबर कम पड़ गई, सलीम भाई बाहर से लेबर मंगाई गई, उनके पास कुछ नहीं था, पन्नी में रहते थे। पन्नी के बाद जब पहली मंजिल बनी तो उसमें शिफ्ट कर गए, 6 मंजिल का मकान बना, उसमें रहने लगे। मंजिल खत्म हो गई, फिर पन्नी उठाई और दूसरी जगह चले गए। जो सबके लिए मकान बनाता है उसके पास मकान नहीं होता, और खुदा न खास्ता कोई बना भी लेता है तो इन हालातों से गुजरता है कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया। बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। रात में गालिब साहब आए सपने में, हमने कहा कल एक मुशायरा यार, जब मुशायरा एकदम टिपिकल मुशायरा तो बड़ा डर लगता है। हमने कहा कुछ नया लिखे हो तो सुनाओ, अब तो आप हो नहीं दुनिया में, वही सुना दूंगा। गालिब ने कहा कि यार यहाँ लिखने को बहुत फुर्सत नहीं मिलती है, लोग खींचाता नहीं करते हैं, पुराना वाला ही सुनते हैं। तो मैंने गालिब के धरातल का एक शेर उठाया रात में, और उस पर मैं आपको, चूंकि बच्चे हल्ला बहुत मचा रहे हैं, हमारे लिए बच्चे ही आप लोग, ये सब सफ़ेद है, काला कर लिया मैंने। तो ये सुनिए, ये आपको समर्पित करता हूँ, चूँकि नया लिखा इसे मुझे याद नहीं है। कि हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, हर एक बात पे, दुनिया के सारे इश्क नहीं से शुरू होते हैं। हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, हर मुलाकात पे डरते हो कोई देख न ले। हर एक बात पे कहते हो कोई देख न ले, हर मुलाकात पे डरते हो कोई देख। शेर सुनिएगा कि नाम लिखते हो हथेली पे रचा के मेहंदी। मेहंदी वाला पूछता है क्या नाम लिख दूं, और इतनी स्टाइल से लिखता है
कि समझ नहीं आता कहाँ लिखा है। तो लड़कियां एक दूसरे को दिखाती, खोजो क्या लिखा है। नाम लिखते हो हथेली पे रचा के मेहंदी, मुट्ठियां भींच के रखते हो कोई देख न ले, मुट्ठियां भींच के रखते हो कोई देख न ले, हर मुलाकात पे डरते हो कोई देख न ले, अरे बात पे। अखिलेश भाई, आपके उससे एक शेर याद आई है, ये उतरोला वालों की तरफ से आपके लिए मैं कहता हूँ कि कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा। कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा, उसके हाथों की लकीरें भी महकती होंगी, नाम लिख लिख के मेरा जिसने मिटाया होगा। कोई देख न ले, मुट्ठियां भींच के रखते हो कोई, क्या बात है, बहुत शेर देखिए। आजकल बच्चियां सेल्फी लेने लगती है मैडम, जब उनको इश्क उस टाइप का होने लगता है तो अपने आप को सुंदर लगने लगती है। लड़के अचानक बाल ये सब करने लगते हैं। हम लोग किए हुए, तुम लोग बच्चे हो, हम लोग सब प्रिंसिपल रह चुके हैं। शेर देखिएगा कि आईना देख के, हम लोग के टाइम में सेल्फी नहीं हुआ करता था तो हम लोग शीशे में खड़े हो जाते थे। आईना देख के अंदाज अदा देखा किए, आईना देख के अंदाज अदा देखा किए, हाँ नजर इस पे भी रखते हो कोई दे। क्या बात है, बहुत हाँ नजर इस पे भी रखते हो कोई दे, हर एक बात कहते हो कोई देख के। और महफिल के एक महफिल का दृश्य कहता हूँ कि सबकी नजरें हैं तेरी जानिब पशो पेश में, सबकी नजरें तेरी जानिब है पशो पेश में तू, इश्क भी है कशिश भी है कि कोई देख न ले, इश्क भी है कशिश भी है कि कोई देख न ले, हर एक बात कहते हो कोई देख न ले। एक शेर ले आइए, बहुत बढ़िया शेर है, बड़ा मजा आएगा। मुझे बहुत मजा आया था, मैं जब कुछ और सब करता हूँ कि लिखा पढ़ी में हर गुनाह दर्द होता वहाँ, लिखा पढ़ी में हर गुनाह दर्ज होता वहाँ, और तुम इस फिराक में रहते हो कोई बहुत, तुम इस फिराक में रहते हो कोई देख न ले, हर एक बात कहते हो कोई देख न ले। और एक शेर ले आइए, ये उसी को समझ में आएगा जो इससे गुजरा होगा, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा, उस पर बिल्कुल दाद नहीं देंगे, इनको समझ में आ जाएगा वही दाद देंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सुनिए साहिल भाई, कि ये नहीं वो नहीं, इस बार नहीं इतना नहीं, ये नहीं वो नहीं, इस बार नहीं इतना नहीं, हाँ नहीं कहते कहते हो कोई देख हाँ नहीं कहते कहते हो कोई देख न ले, हर एक बात कहते हो कोई देख न ले, हर एक बात। एक और मैं आपको गीत कम गजल टाइप का सुनाता हूँ, वो मैं भी सर्वेश अस्थाना का रिश्तेदार ही हूँ, मुझे पता नहीं। हाई स्कूल में 9 साढ़े 9 तक मैंने हिंदी पढ़ी है, उर्दू तो मैंने अलिफ भी नहीं पढ़ा है,
9:30 तो इसलिए कि हमने कसम खा ली थी 6 महीने पहले कि हिंदी पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही पास हो जाऊंगा। हो गया था, बहुत तेज था पढ़ने में, बाद में शायर हो गया तो मैं क्या करूं। एक आपको बड़ी बदनाम टाइप की मेरी गजल सुनाता हूँ, अच्छा लग रहा है तो सुनाता हूँ। कि हम छुपाते रहे इश्क है, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो 30 लड़के होते थे, 6-7 लड़कियां होती थी, तो हिसाब किताब लगता रहता था। लड़के स्मार्ट होते थे थोड़ा ज़्यादा, वो तो बता देते थे, वो बताते नहीं थे कि उसकी वाली कौन सी है, लड़कियां बताती थी इससे उसके वाले कोई दूसरा न पटा ले।